नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक केस आया और वो केस ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो दाखिल किया गया वो ये दाखिल किया गया कि भारत सरकार ये बता रही है कि सिक्योरिटी रीजन से हम कारण नहीं बता सकते कि तुर्की की कंपनियों के जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो क्यों वापस ले लिए। ये बताना भी अपने आप में सिक्योरिटी थ्रेट है। एयरपोर्ट पर कोई जाता है और वो पूरे एयरपोर्ट को चेक करता है। आप सोचिए, मैं बता रहा हूँ सेलेबी इंटरनेशनल ग्राउंड क्लियरिंग कंपनी की। आपको अंदाजा है कि तुर्की की कंपनी भारत में कितना पैसा पैदा करती है? एक साल में लगभग 1600 करोड़ 1600 करोड़ रुपया भारत से पैदा करती है। और भारत में लाया कौन था? 2008 में यूपीए की सरकार यानी कि राहुल गांधी एंड कंपनी के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही थी वो सरकार इनको लेकर आई थी। उन्होंने 2018 में एंट्री मरवाई थी, 2019 में एयरपोर्ट कार्गो ये वो सब दे दिए थे। अब वो उनके लंबे कॉन्ट्रैक्ट उस समय की यूपीए सरकार कर गई थी। तुर्की की कंपनी थी, यूपीए सरकार के तो दामाद लगते होंगे। उन्होंने 5,000 एम्प्लॉय भारत में लगा रखे थे। भारत के मोस्टली बड़े 9 एयरपोर्ट उनके पास थे। सिक्योरिटी क्लियरेंस की बात आती है, केंद्र सरकार बदल गई 2014 में, लेकिन सरकार बदलने पर भी सरकार वो नहीं कर सकती क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। इंटरनेशनल लॉ के तहत भी अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो हम उस पर एक्शन कैसे लें? लेकिन जैसे ही तुर्की ने सपोर्ट किया पाकिस्तान का, तुर्की हमारे अगेंस्ट में खड़ा दिखाई पड़ा। अभी तो वो कश्मीर का राग बोला रहा है। वैसे ही केंद्र को मौका मिल गया और केंद्र सरकार ने सेलेबी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस ले ली। सिक्योरिटी क्लियरेंस से मतलब है कि कोई भी कंपनी भारत में काम करने आती है तो उससे कोई सिक्योरिटी थ्रेट तो भारत में नहीं है, ये बात सिक्योरिटी क्लियरेंस में दी जाती है। अब तुर्की की कंपनी भारत की लगभग बड़े एयरपोर्ट कार्गो ये वो सब गवर्न कर रही थी, 1500 करोड़ रुपए की आमदनी कर रही थी और तुर्की हमारे अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। मोदी जी की सरकार ने तुर्की की कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस लेने के बाद तुर्की की कंपनी का स्वाभाविक है कि उसको उधम मचाना था। स्वाभाविक है कि वो कोर्ट जाएगी क्योंकि उसका $200 मिलियन का तो शेयर डाउन हो गया। 200 मिलियन वो इस्तांबुल के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इस्तांबुल के शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है। मतलब तुर्की के लोगों ने उसको बहुत सारा सपोर्ट दे रखा है, बहुत सारा पैसा भी दे रखा है। $200 मिलियन 2 वर्किंग डेज में उसका शेयर डाउन हो गया और भारत में सारे ऑपरेशन बंद हो गए क्योंकि सिक्योरिटी क्लियरेंस बंद होने का मतलब था कि सारे ऑपरेशन बंद हो गए। यानी कि अरबों खरबों जितना उसने भारत में कमाया होगा वो सब उसका एक साथ चला गया। हालांकि कोई नई बात नहीं है, वो पिछले 17 साल से कमा रहा है। 1500 करोड़ रुपया हर साल कमाने का मतलब, 1600 करोड़ रुपया हर साल कमाने का मतलब, आप सोचिए कितना कमा कर लेगी। उन्हीं पैसे से वो पैसा वहां गया होगा, उसने टैक्स दिया होगा। तुर्की की सरकार ने हमारे खिलाफ युद्धक पोत भेज दिए। ऐसी परिस्थिति में सरकार के द्वारा सिक्योरिटी वापस लेना तो जाहिर सी बात है कि एक आखिरी ऑप्शन तो है कि वो कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट पे पहुंचे। हाई कोर्ट में केंद्र सरकार भी प्रेजेंट हुई। अब उनकी जो प्ली थी ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर, वो प्ली ये थी कि साहब इन्होंने मुझे नोटिस भी नहीं दिया, इन्होंने हमसे बात भी नहीं करी, इन्होंने हमें बताया भी नहीं कि आखिर ये अत्याचार क्यों हो रहा है उनकी नज़र में, आखिर ये हमारी सिक्योरिटी क्यों रिवोक कर रहे हैं। बड़ा भारी हंगामा किया उनके वकीलों ने। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट हुए। सॉलिसिटर जनरल ने उनसे कहा कि साहब हमने सिक्योरिटी इनका जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो वापस ली है, इस पर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है और इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब वो कह रहे हैं कि साहब ये तो भारत में कंपनी है, भारत सरकार ने इनवाइट किया है, भारत में उनका इन्वेस्टमेंट है, भारत सरकार ऐसे करेगी तो इंटरनेशनल क्या इफेक्ट पड़ेगा, पूरे संसार में क्या मैसेज जाएगा, और ये कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट लेकर मोदी जी आते हैं, और ये सब तमाम तरह की बहस चली। भारत सरकार की तरफ से 2 शब्दों में ये कहा गया कि राष्ट्र प्रथम है,
भारतीय सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं है और ये भारतीय सुरक्षा का मामला है। एयरपोर्ट पर उनका काम करने का मतलब है ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द ऑफ एयरपोर्ट इज इन एक्सेस ऑफ द तुर्कीज कंपनी। तुर्की की कंपनी के पास एयरपोर्ट के एक एक कोने का एक्सेस है, एक एक चीज का एक्सेस है। इसलिए वो कंपनी के विषय में जो हमारे पास रिपोर्ट आई सरकार के पास, वो रिपोर्ट ठीक नहीं है, इसलिए हम इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो आपके पास रिपोर्ट आई है वो हमें दिखाइए, वो हमें बताइए कि आपके पास कौन सी रिपोर्ट आई है, आप हमें बताइए कि आपने क्या किया है वहां। सरकार ने कहा कि सिक्योरिटी की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पब्लिक करना और आपको देना खुद सिक्योरिटी थ्रेट है कि आखिर हम किस लेवल पर सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं और भारत में सिक्योरिटी थ्रेट क्या क्या है, और उधर तुर्की से और पाकिस्तान के रास्ते से क्या क्या भारत के साथ हो सकता है। ये सारे खुद में सिक्योरिटी थ्रेट हैं, इनको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। यानी कि हम आपकी कंपनी को भारत में ऑपरेशन बंद कर रहे हैं, हम बताएंगे भी नहीं कि आखिर हम क्यों बंद कर रहे हैं। अब वो कहते हैं, उनके जो वकील प्रस्तुत हुए सेलेबी ग्राउंड क्लियरेंस के, ग्राउंड वो कंपनी के, वो कहते हैं कि साहब जनता में इंप्रेशन ये जा रहा है कि तुर्की की कंपनी है इसलिए बंद कर दी गई। और भारत तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत तो एक ऐसा देश है जिस देश के अंदर हम कंपनियों को अधिकार देते हैं। भारत की कंपनियों के भी, भारत में आने वाले कंपनी और जो वहां से लोग आते हैं उनके भी कुछ फंडामेंटल राइट हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ के आर्टिकल 14 के उनके अधिकार हैं, इसलिए उनको पूरी बात आपको बतानी पड़ेगी कि उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस क्यों खत्म किया। सरकार ने कहा कि सब कुछ हम आपकी बात स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र प्रथम की वजह से हम आपकी ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते कि हम उन्हें एयरपोर्ट की सुरक्षा दे दें, हम उन्हें एयरपोर्ट पर एक्सेस दे दें, हम उन्हें वहां पर काम करने दें। हमने केवल सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से ये किया है, बाकी जो इंप्रेशन जा रहा है वो जा रहा है। हालांकि सेलेबी इंटरनेशनल, ये सेलेबी ग्राउंड वो ये कह रही है कि साहब इंप्रेशन गलत जा रहा है। मैं तो कहता हूं ये इंप्रेशन भारत में अगर जा रहा है तो भारत के नागरिकों को तो उत्साह होना चाहिए, भारत के नागरिकों को तो इस विषय को लेकर बड़ी अंदर से जिज्ञासा थी, भाई तुर्की की कंपनियां भारत से क्यों पैदा करके ले जा रही हैं। भारत में इतना कमजोर है कि यूपीए गवर्नमेंट ने उस समय साल में 1500 करोड़ रुपया कमाने का अवसर तुर्की की कंपनी को दे दिया, भारत में कोई नहीं था क्या। मैं मानता हूं कि मोदी जी ने जिस प्रकार से एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, एयरपोर्ट के संचालन अडानी अंबानी को भी दिए हुए हैं या दूसरों को दिए हुए हैं, क्या तुर्की की सेलेबी इंटरनेशनल से ज्यादा खतरनाक हैं अडानी और अंबानी? और जो ये 1500-1600 करोड़ रुपया साल में कमाते हैं, आप सोचो 100 से 150 करोड़ रुपया साल महीने में ये लेकर जाते हैं, ये अगर किसी भारतीय कंपनी को मिले तो, भारतीय कंपनी उसका सिक्योरिटी मेंटेन करे तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन ये यूपीए की सरकार का पूरा आंदोलन इस बात पर था कि अडानी को क्यों बढ़ा रहे हो, पूरा आंदोलन था अंबानी को क्यों बढ़ा रहे हो, पूरा आंदोलन था है कि आप देश की कंपनियों को क्यों बढ़ा रहे हो। देश के व्यापारी आपके दोस्त हैं, आपके मित्र व्यापारी हैं, आपके मित्र दोस्त, ये सब कुछ लगाया और खुद तुर्की की कंपनी को भारत में, भारत के एयरपोर्ट पर ग्राउंड क्लियरेंस का काम दिया। आप सोचिए कि ये क्या करना चाहते थे। मुझे लगता है कि मोदी जी को जैसे ही अवसर मिला, जैसे ही आज की सरकार को अवसर मिला विद इन द इंटरनेशनल लॉज ऑल्सो, उन्होंने एक्शन लिया। ऐसा ही कुछ हमने गलवान के समय पर भी किया था कि इंटरनेशनल लॉ के तहत चीनी कंपनी को हम रोक नहीं सकते थे, लेकिन जैसे ही गलवान हुआ तो वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम से सबके पास अधिकार है, हमने चीनी कंपनियों को जितना रोक सकते थे उतना रोक दिया। और अब तुर्की की कंपनी, टर्की की कंपनियों को भारत में जितना नुकसान हो सकता है मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि टर्की आतंकवादी देश को सपोर्ट करता है, वो दारुल इस्लाम संसार में काबिज करना चाहता है, वो सारे संसार में आतंक फैलाना चाहता है। अगर तुर्की की सरकार ऐसा चाहती है तो वहां के नागरिक
कैसे ऐसा हो सकता है कि ना चाहते हों? उनकी कंपनियाँ कैसे ऐसा हो सकता है कि भारत को डिस्टर्ब ना करें? इसलिए मेरा मानना है कि सेलेबी इंटरनेशनल के विषय में केंद्र सरकार की जो धारणा है और केंद्र सरकार ने जो कहा है, हम उसका सपोर्ट करते हैं और फुल फ्लैश केंद्र के साथ हैं और मेरा मानना है कि तुर्की या उसके जैसी खाड़ी की दूसरी कंपनियाँ जो भारत में ऑपरेशन कर रही हैं, उनके ऑपरेशन भारत में बंद कर देना चाहिए। भारत के लोकल नागरिक और भारतीय कंपनियों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए और भारतीय कंपनियों को सारे ऑपरेशन देने चाहिए। इससे भारत की कंपनियां ही नहीं बढ़ेंगी, भारत के लोग भी बढ़ेंगे। अब उनका सेलेबी ग्राउंड क्लियरेंस का ये मामला था कि वो कहते हैं कि साहब हमारे पास 5,000 एम्प्लॉई हैं, उसमें भारतीय भी हैं बहुत बड़ी संख्या में, इसलिए ये बेरोजगार हो जाएंगे। कोई बेरोजगार नहीं होने वाला, जो दूसरी कंपनी काम करेगी वो सब उसमें कंज्यूम हो जाएंगे, इसलिए इसकी चिंता उनको नहीं करनी चाहिए कि इनका क्या होगा। हकीकत ये है कि विदेशी लोग जो भारत में काम कर रहे होंगे, जो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट हैं, जो पाकिस्तानी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, जो उस तरह की मानसिकता के लोग इन्वॉल्व होंगे, वो कम से कम एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे। हमको याद है कि हमारे यहाँ हाईजैकिंग की गई थी, हमारे यहाँ हवाई जहाज की हाईजैकिंग की गई थी और हाईजैकिंग करके पाकिस्तान के आतंकी छुड़ाए गए थे। क्या ये फिर संभव नहीं है? इसलिए भारत के निर्णय के साथ मैं हूं और आप लोग कितना उनके निर्णय के साथ हैं, जो भी सुन रहे हैं, कृपया लिख कर बताइए। और इस तरह की अगर आपको कोई सूचना भविष्य में मिल रही है तो मुझे ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।